नमस्कार, मैं उसे फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आपके शहर से हमारा बुलेटिन देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिसके बाद आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया 26 अप्रैल तक चल रही है। उम्मीदवार केवल आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है। परीक्षा 2, 3 और 4 जुलाई को होगी। वहीं फर्जी साइट uptet2026.in से सावधान रहें। आवेदन के बाद फीस जमा करें और प्रिंट आउट सुरक्षित रखें। भारत में हर साल 15 लाख कैंसर के मामले सामने आते हैं, लेकिन पीएम जन आरोग्य योजना से 300 से अधिक अनुभवी कैंसर डॉक्टरों को फेलोशिप आधारित प्रशिक्षण के कारण पैनल से बाहर किया गया। इससे खासकर टियर 2 और टियर 3 शहरों में मरीजों को इलाज में कठिनाइयां होंगी। कमजोर तबके को सबसे अधिक असर पड़ेगा, जबकि देश में पहले ही कैंसर डॉक्टरों की कमी है। भारत बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ रोकने के लिए बीएसएफ ने नदी और दलदली क्षेत्रों में प्राकृतिक बैरियर के रूप में सांप और मगरमच्छ इस्तेमाल करने पर विचार किया है। यह प्रस्ताव अभी चर्चा स्तर में है। सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बीएसएफ ड्रोन, सेंसर और कैमरों जैसी आधुनिक टेक्निक भी उपयोग कर रहा। घुसपैठ और तस्करी की घटनाएं लगातार चिंता बनी है। ईरान अमेरिका संघर्ष के बीच अमेरिकी F-15 विमान गिराया गया, लेकिन वेपन सिस्टम ऑफिसर इजेक्ट कर बच निकले हैं और एक दिन तक छिपे रहे। अमेरिकी कमांडो ने जोखिम भरे ऑपरेशन में उन्हें सुरक्षित निकाला। अमेरिका ने इसे सफल बताया, जबकि ईरान ने ऑपरेशन विफल होने और अमेरिकी विमानों को नष्ट करने का दावा किया। उत्तराखंड के बागेश्वर में 3.7 तीव्रता का हल्का भूकंप आया, जबकि जगदलपुर समेत छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्सों में 4.4 तीव्रता के झटके महसूस किए गए। दोनों जगह कोई नुकसान नहीं हुआ। हाल में दक्षिण एशिया में हल्की भूकंपीय गतिविधि बढ़ी है। वहीं अफगानिस्तान में 5.8 तीव्रता के भूकंप से 12 लोगों की मौत हो गई। ईरान अमेरिका तनाव के बीच पाकिस्तान द्वारा खुद को मध्यस्थ बताने का दावा गलत साबित हुआ। पूर्व राजदूत संजय सुधीर ने कहा कि पाकिस्तान केवल संदेशवाहक था। ईरान ने भी पाकिस्तान की भूमिका नकार दी है। इस बीच यूएई ने कर्ज वापसी का दबाव बढ़ाया, जिससे आर्थिक संकट झेल रहे पाकिस्तान पर वित्तीय और कूटनीतिक दबाव और गहरा हो गया। ईरान युद्ध के बीच भारत को एलपीजी आपूर्ति में राहत मिली है। ग्रीन आशा समेत कई भारतीय टैंकरों को होर्मुज पार करने की अनुमति मिल गई, जिससे जल्द किल्लत कम होगी। ग्रीन सावी 46,000 टन एलपीजी ला रही। कुछ जहाज अब भी फंसे हैं, जबकि जग विक्रम इंतजार में है। भारत ईरान वार्ता जारी है, तनाव बरकरार है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में घुसकर पायलट बचवाने का दावा किया और कहा कि अमेरिकी सेना को नुकसान नहीं हुआ। वहीं ईरान ने अमेरिकी विमान और हेलीकॉप्टर मार गिराने और कई लोगों की मौत का दावा किया। दोनों पक्षों के दावे अलग अलग है, जिससे स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। मोहन चरण मांझी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उड़ीसा में शिक्षा संस्थानों में SC, ST और SC, BC आरक्षण बढ़ाया। ST 22.5%, SC 16.25% और SC, BC 11.25% किया गया। यह कदम सामाजिक न्याय और राजनीतिक रणनीति दोनों माना जा रहा है, जिससे मेडिकल इंजीनियरिंग सीटों पर बड़ा असर पड़ेगा। सबरीमाला विवाद व्यापक संवैधानिक बहस बन गया है। 7 अप्रैल 2026 से CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता में 9 जजों की पीठ धार्मिक स्वतंत्रता बनाम मौलिक अधिकारों पर सुनवाई करेगी। फैसला मस्जिद, पारसी और बोहरा प्रथाओं को भी प्रभावित करेगा। मुख्य सवाल है, क्या व्यक्तिगत अधिकार धार्मिक परंपराओं से ऊपर है? सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों के लिए समाज में गहरी जड़ें जमा चुकी है, जबकि पितृसत्तात्मक व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया। अदालत ने कहा कि कानूनी सुधारों के बावजूद घरेलू हिंसा और लैंगिक अपराध जारी है। पत्नी हत्या मामले में दोषी की अपील खारिज करते हुए कोर्ट ने दहेज जैसी कुप्रथाओं की सामाजिक स्वीकार्यता पर भी चिंता जताई। अहमदाबाद विमान हादसे के 10 महीने बाद पीड़ित परिवारों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिख करके कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और ब्लैक बॉक्स डेटा सार्वजनिक करने की मांग की है। 260 लोगों की मौत वाले इस हादसे की असली वजह जानने की मांग उठी। परिवार ने तकनीकी कारणों पर स्पष्टता, बेहतर सहायता और व्यवस्था और डेटा साझा करने की अपील की। अप्रैल की शुरुआत में भारत का मौसम तेजी से बदल रहा। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 2 पश्चिमी विक्षोभों के कारण 7 और 8 अप्रैल को उत्तर पश्चिमी भारत समेत कई राज्यों में बारिश, आंधी और ओलावृष्टि होगी। तापमान में गिरावट आएगी। बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, बंगाल सहित कई क्षेत्रों में 6 से 9 अप्रैल तक गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। केंद्र सरकार और गैस कंपनियों ने 1 महीने में 8 लाख नए PNG कनेक्शन जोड़े, जिससे LPG पर निर्भरता कम हुई। 50 लाख सिलेंडर डिलीवर कर घरेलू और 80% कमर्शियल मांग पूरी हुई। पर्याप्त गैस स्टॉक मौजूद है। 16,000 LPG कनेक्शन सरेंडर हुए। ऑनलाइन बुकिंग 95% पहुंची, जबकि 5 किलोग्राम पोर्टेबल सिलेंडरों की बिक्री भी बढ़ी है।
जनगणना 2027 के पहले चरण के 2 महीने बाद जिला जनगणना हैंडबुक के लिए 784 जिलों में नागरिक सुविधाओं का डेटा जुटाया जाएगा। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, सड़क, बैंकिंग, कृषि और अन्य सेवाओं की जानकारी होगी। पहली बार मोबाइल ऐप से डेटा संग्रह होगा। उपलब्धता और दूरी के आधार पर सुविधाओं का विस्तृत रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान, कतर और यूएई के नेताओं से मिडिल ईस्ट तनाव पर चर्चा की है। ईरान के मंत्री अब्बास अरागची ने उनकी छठी बातचीत हुई। अमेरिका ईरान तनाव, रूस की वार्ता की अपील, हमास का हथियार छोड़ने से इनकार और क्षेत्र में बढ़ते संघर्ष ने हालत और गंभीर बना दिए हैं। केंद्रीय सूचना आयोग ने आईआरसीटीसी को आरटीआई आवेदन पर सूचना देने से इनकार करने पर फटकार लगाई है। आवेदन में निविदा कंपनियों के सीबीआई और ईडी मामलों में संबंध की जानकारी मांगी गई थी। आईआरसीटीसी ने धारा 8D का हवाला देकर के इनकार किया, लेकिन सीआईसी ने इसे अपर्याप्त और गैर तर्कसंगत जवाब बताया। दिल्ली पुलिस ने अंतर्राज्यीय नकली दवा रैकेट का भांडाफोड़ कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। करीब 2 करोड़ की नकली दवाएं और 2000 किलो कच्चा माल बरामद हुआ। गिरोह शुगर, बीपी और लीवर की नकली दवाएं बनाता था। नकली जीएसटी फर्मों से 50 करोड़ के फर्जी बिल बनाए गए। मुजफ्फरनगर की अवैध फैक्ट्री सील की गई है और मुख्य आरोपी अभी फरार है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अशोक खराट मामले में सीडीआर लीक की जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि कॉल डेटा केवल अधिकृत एजेंसियों के पास होना चाहिए। साथ ही ईडी द्वारा खराट की संपत्तियों की जांच जारी है। एसआईटी पर लोगों का भरोसा बढ़ रहा और मामले में कई शिकायतें सामने आई। चुनाव आयोग के अनुसार विधानसभा चुनाव में अब तक 651.51 करोड़ रुपए की अवैध नकदी, शराब, ड्रग्स, कीमती धातु और उपहार जब्त किए गए। बंगाल में सबसे अधिक 319 करोड़, तमिलनाडु में 170 करोड़ और असम में 97 करोड़ की जब्ती हुई। ड्रग्स और मुफ्त उपहार सबसे बड़ी हिस्सेदारी रही, जिससे सख्त निगरानी का संकेत मिलता है। अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध के बीच भी भारत ईरान संबंध मजबूत बने हैं। ईरान ने भरोसा जताया कि आर्थिक सहयोग स्थिर रहेगा और आगे बढ़ेगा। चबहार बंदरगाह दोनों देशों के लिए राजनीतिक रूप से अहम है, जो भारत को मध्य एशिया तक पहुंच देता है और क्षेत्रीय व्यापार और कनेक्टिविटी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का अमृत भारत ट्रेनों के लिए नए आधुनिक कोच का निरीक्षण किया। इन कोचों में आकर्षक रंग, बेहतर सीटें, पीवीसी फ्लोरिंग, उन्नत टॉयलेट और HL3 फायर सेफ्टी मानक शामिल है। यात्रियों के आराम और सुरक्षा पर जोर है। साथ ही स्टेशन पर 1500 AI कैमरे भी लगाए जाएंगे। ट्रांसजेंडर व्यक्ति संशोधन अधिनियम 2026 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और जैनब जावेद पटेल की ओर से दाखिल याचिका में संशोधित प्रावधानों पर सवाल उठाए गए। 31 मार्च को राष्ट्रपति की मंजूरी मिले इस कानून का LGBTQ समूह और विपक्ष परामर्श की कमी को लेकर के विरोध कर रहे हैं। पश्चिम एशिया संकट और ईरान युद्ध से वैश्विक ऊर्जा और खाद्य संकट बढ़ा, जिसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर दिख रहा। विदेशी निवेश से निकासी, महंगाई और कच्चे माल की कमी से MSME प्रभावित है। सरकार लोन राहत, गारंटी स्कीम और लागत कम करने पर विचार करी, जबकि कुछ सेक्टरों में उत्पादन गिरावट और श्रमिक पलायन शुरू हो गया है। रजत पाटीदार की कप्तानी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चेन्नई सुपर किंग्स को 43 रन से हरा करके लगातार तीसरी जीत दर्ज की है। पाटीदार IPL में शुरुआत में CSK को लगातार 3 बार हराने वाले चौथे कप्तान बनी और सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा। RCB ने CSK पर कुल चौथी लगातार जीत हासिल की। आदित्य धर की फिल्म धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। 18 दिनों में इसमें दुनिया भर से 1600 करोड़ से ज्यादा कमाई कर लिए हैं और RRR, KGF 2, जवान जैसी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया। यह चौथी सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन चुकी है और अब पुष्पा 2 का रिकॉर्ड तोड़ने के करीब है। व्हाट्सएप एक नया नॉइस कैंसलेशन फीचर की टेस्टिंग कर रहा है, जिससे वॉइस और वीडियो कॉल्स के दौरान बैकग्राउंड शोर कम होगा और आवाज साफ सुनाई देगी। यह फीचर फिलहाल एंड्रॉइड बीटा यूजर्स के लिए उपलब्ध है। कॉल इंटरफेस में इसे ऑन या ऑफ किया जा सकता है और कई बार यह डिफॉल्ट रूप से ऑन रहता है। राहुल गांधी ने हिमंता बिस्वा शर्मा पर भ्रष्ट और सांप्रदायिक होने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने शर्मा और उनकी पत्नी पर कई पासपोर्ट और संपत्ति छिपाने के आरोप लगाए। वहीं गौरव गोवई और पवन खेरा ने जांच की मांग की। शर्मा से जवाब और कार्रवाई की मांग तेज हुई है। असम विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी के बीच तीखी बयानबाजी बढ़ गई है। कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी की विदेशों में संपत्ति, अमेरिकी कंपनी और मुखौटा कंपनियों को लेकर के सवाल उठाए। शर्मा ने आरोपों को खारिज करते हुए डिजिटल हेरफेर बताया और पवन खेरा पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी, जबकि कांग्रेस ने SIT जांच की मांग की। कांग्रेस ने बारामती उपचुनाव के लिए आकाश विजयराव मोरे को उम्मीदवार घोषित किया है। एनसीपी की
सुनेत्रा पावर बारामती सीट से चुनाव लड़ रही, जबकि उनके पति अजित पवार के निधन के कारण एनसीपी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। वहीं शिवसेना का रुख अभी स्पष्ट नहीं है। पार्टी ने अंदरूनी संघर्ष और सत्ता संघर्ष की अटकलों को खारिज कर दिया। बीते दिन जिन लोगों ने हमारे वीडियो पर कमेंट किया था उनके नाम हैं अमरजीत पासवान, अमित सिंह, राजकिशोर चौहान, संतोष कुमार और पुनील कुमार राय। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको आज के समय में किस कंपनी का रिचार्ज प्लान ज्यादा सस्ता लगता है? आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।